नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के लिए हिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट क्लास जो हम चला रहे हैं उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते थे उनको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने बौद्ध धर्म वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं जैन धर्म को। जैन धर्म से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं आज के इस क्लास में हम उन सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। यह जो वीडियो आपका है पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी फैक्ट्स हैं आप याद करते चलिएगा या नोट डाउन करते चलिएगा। ये फैक्ट आपके आगामी पीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ये जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऋषभदेव को जो है जैन धर्म का मूल संस्थापक या प्रवर्तक कहा जाता है तथा ऋषभदेव का अन्य नाम क्या है तो आदिनाथ। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जो जन्म था वाराणसी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली के निकट लगभग 440 ईसा पूर्व में हुआ था। तथा जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी ही थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर कौन थे तो महावीर स्वामी ही थे, जिनका जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था लगभग 540 ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला नाम था। तथा इनके पिता का क्या नाम था तो सिद्धार्थ था। तथा इनकी जो माता थी त्रिशला, ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जो है इग्यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था तो यशोदा था महावीर स्वामी की पत्नी का नाम। तथा इनकी बेटी का क्या नाम था तो अरोज्या प्रियदर्शना जो है इनकी बेटी का नाम था। तो पत्नी का क्या नाम था, बेटी का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था और माता का क्या नाम था महावीर स्वामी के, आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो महावीर स्वामी की बेटी थी प्रियदर्शना, इनका जो विवाह था जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जमाली जो था महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद जैन धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर के बारे में आइए बात कर लेते हैं और उनके लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इसको भी आइए देख लेते हैं। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनके लिए जो है बैल का प्रतीक चिन्ह हम प्रयोग में लाते हैं। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ और इनके लिए जो है हाथी का प्रतीक चिन्ह हम प्रयोग में लाते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी और इनके लिए जो है शंख का प्रतीक हम प्रयोग में लाते हैं। तथा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और इनके लिए जो है सर्प का प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के और इनके लिए जो है सिंह का प्रतीक चिन्ह हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से क्रम के कौन तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ये आपको पता होना चाहिए। तथा उनके लिए किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद महावीर स्वामी के द्वारा जो है 23 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया गया था तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे जो है इनको कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उससे कंपेयर करके इसको पढ़िएगा कि महात्मा बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, कब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस वृक्ष के नीचे हुई थी, किस नदी के तट पर हुई थी। तो इस तरह से आपको आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो कंपैरिजन करके पढ़िएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, तो इस तरह से आपको चीज़ें जल्दी पता हो जाएंगी। एक तरफ आप महात्मा बुद्ध के बारे में लिखिएगा और एक तरफ महावीर स्वामी के बारे में लिखिएगा कि इन्होंने महात्मा बुद्ध ने कब गृह त्याग किया, महावीर स्वामी ने कब गृह त्याग किया।
इनको किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। तो इनको जो है जुम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो महावीर थे ये केवलीन, जिन यानी कि विजेता, अर यानी कि योग्य, निग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहलाए। तो आप याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये इन नामों से जो है महावीर स्वामी को कहा जाने लगा। केवलीन, जिन यानी कि विजेता, अर यानी कि योग्य, निग्रंथ यानी कि बंधन रहित। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बौद्ध साहित्य में जो है महावीर को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्यों में महावीर को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया है। महावीर ने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए थे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी के द्वारा जो उपदेश थे ये प्राकृत भाषा में दिए गए थे। और जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन कौन सी ये 3 साधन हैं मोक्ष के लिए बताए गए जो जैन धर्म में है? पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक चरित्र और तीसरा है सम्यक ज्ञान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये तो है 3 साधन हैं जो मोक्ष के लिए बताए गए हैं जैन धर्म में। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। ये कौन कौन से 5 महाव्रत हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो पहला वाला है अहिंसा, मतलब हिंसा न करना। दूसरा है अमृषा, अमृषा का मतलब होता है झूठ न बोलना। तीसरा है अचौर यानी कि चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित न करना। और 5वां वाला क्या है? 5वां है ब्रह्मचर्य। तो ये एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो जैन धर्म के शुरुआत वाले जो 4 यानी कि यहाँ तक वाले 4 जो शुरुआत वाले जो 4 महाव्रत हैं ये जोड़े गए थे पार्श्वनाथ के समय, यानी कि पार्श्वनाथ के समय से ये 4 महाव्रत चले आ रहे थे। लेकिन जो 5वां वाला ब्रह्मचर्य वाला महाव्रत है इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो महावीर के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि शुरुआत के 4 महाव्रत जो है किसके समय से चले आ रहे थे? तो पार्श्वनाथ के समय से चले आ रहे थे। लेकिन 5वां वाला जो व्रत था जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं ये महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। जैन धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही किसी का जन्म जो है उच्च या निम्न कुल में होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो जैन धर्म है यह अनिश्वरवादी है। आप याद रखिएगा जैन धर्म किस प्रकार का है? तो यह अनिश्वरवादी है। आगे चलकर यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया था। आपको पता होना चाहिए महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था वह 2 समुदायों में विभाजित हो गया था, बंट गया था। एक समुदाय कहलाया श्वेतांबर जिसका मतलब होता है सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला, और दूसरा समुदाय कहलाया यानी कि संप्रदाय कहलाया दिगंबर जिसका अर्थ होता है नग्न रहने वाला, मतलब कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, श्वेतांबर का क्या मतलब होता है और दिगंबर का क्या मतलब होता है। इसके बाद जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है जिसकी संख्या 14 थी। कालांतर में इसका संकलन जो है आगम के रूप में हुआ जिसकी संख्या 46 है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और जैन ग्रंथों में हेमचंद्र रहित, परिशिष्ट वर्मन और हरिभद्र सूरि रचित अनेकांत विजय इत्यादि महत्वपूर्ण है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट जैन ग्रंथ हैं, परिशिष्ट वर्मन और अनेकांत विजय। इनके बारे में आप याद रखिएगा। परिशिष्ट वर्मन की जो रचना है यह हेमचंद्र के द्वारा की गई थी और हरिभद्र सूरि के द्वारा जो है अनेकांत विजय की रचना की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। जो जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन इसकी रचना की गई थी हेमचंद्र के द्वारा, और जो जैन ग्रंथ अनेकांत विजय है इसकी रचना की गई थी हरिभद्र सूरि के द्वारा। और जैन धर्म को जो है चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघ वर्ष और खारवेल इत्यादि शासकों का संरक्षण प्राप्त था। कौन कौन से शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, महापद्मनंद ने दिया था, अमोघ वर्ष ने दिया था और खारवेल। ये इम्पॉर्टेंट शासक थे जिनके द्वारा जैन धर्म को संरक्षण दिया गया था। 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में जो है महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी कि इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु को जो है निर्वाण कहा जाता है। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा।
इसके बाद जो प्रथम जैन संगति थी यह पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। वहीं जो दूसरी वाली जैन संगति थी इसका जो आयोजन था गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में करी गई थी। दो इम्पॉर्टेंट जैन संगतियाँ हुई थी, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरी हुई थी गुजरात के वल्लभी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से जो भी बेसिक फैक्ट्स और पॉइंट आपके बन सकते थे जैन धर्म से रिलेटेड उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी पीईटी की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं। इसका MCQ वाला जो क्लास है आपको शाम तक मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।